माँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। रोहन, रोहन बेटा तुम कहाँ हो? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। कम से कम एक फोन तो कर देते। तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। नौकरी मिल गई तुम्हें? हाँ माँ, मिल गई। और 1-2 दिन में ज्वाइन भी करने वाला हूँ मैं। कहाँ पर ठहरे हो? वो कंपनी के गेस्ट हाउस में माँ। वहीं ठहराया उन लोगों ने मुझे। तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तारा या देवयानी से मुलाकात हुई? नहीं माँ, अभी नहीं हुई। उन्हें मिलो तो भी दीपक के बारे में कुछ मत बताना। दीपक की ऐसी हालत, वो सुन नहीं पाएंगे ये खबर। और फिर तुम तो जानते हो, मैंने वादा किया है दीपक से। हाँ माँ, मुझे सब याद है। माँ, मैं आपको 1-2 दिन में फिर से फोन करता हूँ। ठीक है, बाय बेटा। बाय। इसके गेस्ट हाउस का तो नंबर ही नहीं पूछा। कितना हुआ पैसा? 40 रुपया। रोहन बेटा, तुमने अपनी माँ से झूठ बोला है। तकदीर समझो जो उसने तुमसे उस जगह का फोन नंबर नहीं पूछा जहां तुम रह रहे हो। वो तुम्हें इतना मिस कर रही हैं कि आज ही रात को फोन कर देती। तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाती। ना नौकरी के ठिकाने, ना जेब में पैसे। जल्दी कुछ करो बेटा, वरना भूख के मरने की नौबत आ जाएगी। तारा और देवयानी को कांटेक्ट करना चाहिए। वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। लेकिन वहां जाकर तुम क्या खाओगे, कैसे खाओगे? अरे अब जाओ भी, अभी से फिक्र करके क्या होगा? जब सामने आएंगे तब देखा जाएगा। यस। क्या आप ही देवयानी हैं? जी हाँ। मेरा नाम रोहन है। कहिए। मैं काफी दिनों से बॉम्बे आया हुआ हूँ और आपको और तारा जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्यों? एक्चुअली मैं तारा जी के बहुत ही करीबी दोस्त की रिकमेंडेशन लेके आया हूँ। तो अगर आप तारा के नाम की रिकमेंडेशन लेने आए तो उसी के पास जाइए, मेरे पास क्यों आए? दरअसल मैं आपके होटल भी गया था, लेकिन वहां का माहौल बड़ा अजीब है। I mean, मैंने आपके और तारा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि आप वहां जाते ही नहीं हैं। आपका एड्रेस मांगा तो किसी को पता ही नहीं था। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? अगर आप तारा से मिलना चाहते हैं तो उसको जाके समझाइए ना। मैं उनके I mean, आपके घर भी गया था, लेकिन वहां जाके पता चला कि आप दोनों कहाँ हैं ये किसी को मालूम ही नहीं था। और बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है तो मैं यहाँ चला आया, ये सोच के कि तारा जी भी यहीं पर होंगी। वो यहाँ नहीं रहती। वो कहाँ रहती है क्या आप बता सकती हैं? जी नहीं। कुछ पता नहीं चल सकता? I'm sorry, मैं जानता हूँ मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं यहाँ अकेला आया हूँ और मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मुझे एक घर चाहिए। तो बहुत अच्छा होता कि आप मुझे बता सकते कि तारा जी कहाँ मिलेंगी। देखिए, मुझे लगता है आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया कि तारा मेरे साथ नहीं रहती या मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम। एक्चुअली मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा जी से मिले बिना मुझे नहीं लगता मुझे देवयानी को बताना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं इसके पापा के वेयरअबाउट जानता हूं। एक्सक्यूज मी। जी। आपका नाम रोहन है ना? मुझे लगता है कि आपको जेन्युइनली मदद की जरूरत है। लगता है। आई थिंक मैं आपके रहने का इंतजाम कर सकती हूँ। आई मीन कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज कम।
पेठा, पेठा मेरी एक मदद करोगे? डू मी अ फेवर प्लीज। या एक्चुअली कल मेरे पास एक लड़का आया था, बेचारा नौकरी की तलाश में। तो मैंने उसको कल तो किसी तरह चाय वाय पिला के रवाना कर दिया, लेकिन बेचारे के पास रहने की जगह नहीं है। ओह सो सैड। तो मैं उसको तुम्हारे पास भेज रही हूँ क्योंकि वो आज फिर आ रहा है। व्हाट? मेरे यहाँ? इज ही हैंडसम? क्या नाम है उसका? उसका नाम है रोहन। ही इज अ डिसेंट चैप, इसीलिए तुम्हारे पास भेज रही हूँ। और मैं उसे अपने पास तो रख नहीं सकती, तो तुम उसे अपने पास रख के उसकी थोड़ी मदद ही कर दो बेटा प्लीज। देवयानी, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उसको जानती नहीं हूँ, उसने मेरा कहीं नाम सुना था। वो आया था मेरे पास मदद की तलाश में, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं सेंट जेन ऑफ होटल छोड़ चुकी। अच्छा देवयानी, एक काम करो, तुम उसे यहाँ मत भेजो, मैं ही वहाँ आ जाता हूँ। ओके, फिर बात करते हैं। ओके ठीक है, यही कर लो, लेकिन बेटा प्लीज जल्दी आ जाना, वो आने वाला है। ओके बाय। हे भगवान, पता नहीं है देवयानी को क्या हो जाता है, अजीब अजीब लोगों की मदद करती फिरती और फिर कहती है मैं अपने यहाँ रख लूं। क्यों? Why should I? मैंने कभी भी किसी अजनबी के साथ इतना फ्रेंडली और कंफर्टेबल नहीं। हाँ, हो सकता है कि हम दूर के चचेरे ममेरे भाई बहन हो और हमें पता भी ना हो। यू नो, कई बार ऐसा होता भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें बचपन से जानती होती ना, तो मुझे एक जो भाई की कमी महसूस होती है वो कभी नहीं होती। पता है, इतनी थोड़ी सी देर में मिलकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। यू नो, मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई भाई बहन नहीं है। तुम्हारी बहुत सी चीजें मुझसे मिलती हैं, जैसे तुमने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना घर छोड़ा। मैंने भी इसी कारण की वजह से छोड़ा। तुम्हारा भी कोई भाई बहन नहीं, मेरा भी कोई भाई बहन नहीं। अच्छा, तुम्हें किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है? कुछ ऐसा कोई खास नहीं, मतलब जनरली सब कुछ ही अच्छा लगता है। और तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग? वही जो मैंने खुद लिखा है। क्या है वो? When I'm alone, I sing that song. तो तुम इतना अकेलापन महसूस करती हो? हाँ, हाँ, लेकिन तभी जब पेठा मेरे पास नहीं होता। ओह, तो आप पेठा हैं? अरे आधे घंटे से आपके बारे में सुने जा रहा हूँ। ठीक तो हो ना देवयानी? I mean, हुआ तो क्या कहा? कुछ नहीं, ये तुमसे डर रहा है बेवकूफ। किसी की शक्ल पे थोड़ी कुछ लिखा होता है। लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, यू नो। और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरी मम्मी को ना मेरे बारे में थोड़ा डाउट आ गया है। तो मैं इसे घर ले जाऊंगा ना तो मम्मी तो मुझे मार डालेगी, सोचेगी चोरी चोरी मैं किसी लड़के को घर ले आया। Look, मेरे रहने का कोई भी टेंशन नहीं है। मुझे जरूरत है दोस्तों की और वो मुझे मिल गए हैं। इनफैक्ट रातें तो मैं कल की तरह कहीं भी काट सकता हूँ। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि किसी आदमी को अगर बहुत नींद आ रही हो तो उसे सोने की जगह फिक्र नहीं करनी पड़ती। आखिर नींद तो कहीं भी आ सकती है। लेकिन रोहन, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी रेलवे स्टेशन या पोस्ट ऑफिस में सोया जाए। देखो, जिन लोगों को अपनों के आने का और उनकी चिट्ठियों का इंतजार होता है ना, वो रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस पे बरसों तक इंतजार करते रहते हैं। बस मैं भी यही सोच लूंगा कि जिस सपनों की रानी का मुझे इंतजार है वो अगली गाड़ी से इसी स्टेशन पे आ रही है और मेरी रातें आराम से कट जाएंगी। तुम एक काम करो रोहन, तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। देवयानी, तुम भी कमाल करती हो। Look, तुम दोनों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमें ये दोस्ती लेन देन से शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर तुम सच्चाई जानती तो समझ जाती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वैसे भी इन चीजों से रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं और मैं तो अपना सारा समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय रोहन। सचमुच अच्छा लड़का है, वरना इस तरह चले नहीं जाता बेचारा। तुम्हारी वजह से गया है बेचारा, पता नहीं कहाँ जाके रहेगा। जब उसे इस बात की इतनी फिक्र नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन एक बात तो है देवयानी, भगवान बहुत महान है। वो जब कुछ छीन लेता है तो उसके बदले में जरूर कुछ देता है। देखो, अब पोपू की जगह उसने हमें नया दोस्त दे दिया है, रोहन। ही इज रियली ग्रेट।
पोपो, तारा, कुछ कहने आए थे पोपो? नहीं मैं, हाँ आओ ना, बैठो यहाँ। नहीं तारा, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं, आर यू कंफर्टेबल और नॉट। फिर जब मैंने देखा कि तुम आराम कर रही हो तो मैं वापस जा रहा था। मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट यहाँ मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा जाता है। डरती हूँ आदत पड़ गई तो फिर अकेले नहीं रहा जाएगा। आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मुझे कोई काम और रहने की जगह ढूंढनी चाहिए। अरे नहीं तारा, देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम जिंदगी भर यहाँ रह सकती हो और अपना दिल का डर है ना, वो तुम बिल्कुल भुला दो। इस घर में तुम्हें हमेशा प्यार मिलेगा, आई एश्योर यू। क्या? मैं कुछ समझी नहीं पोपो। तारा, देखो तारा, अब तुम इस दुनिया में अकेली हो, तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। आखिर तुम्हें भी तो ऐसा लगता होगा कि कोई शख्स होता जो तुम्हारा ख्याल रखता, तुम्हें उतना प्यार देता, उतना सम्मान देता जो इतने बरसों तुम्हें दीपक साहब ने दिया। हाँ? क्या तुम कहना क्या चाहते हो पोपो? तारा, तारा, क्या तुम शादी में यकीन रखती हो? डू यू बिलीव इन मैरिज? हाँ, लेकिन तब जब शादी करके उसे निभाया जा सके। तुमने दीपक साहब से शादी की थी? नहीं, दीपक और मेरे रिश्ते में शादी के सर्टिफिकेट की अहमियत एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता नहीं अभी कि तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए थी? कभी भी नहीं। इनफैक्ट कुछ समय बाद हमें लगने लग गया था कि हमारे रिश्ते की गहराई और सच्चाई के सामने शादी बड़ी बेमानी सी है। और अब जब वो नहीं है, अब तुम्हें कैसा लगता है? वो मर नहीं गए हैं पोपो। आई एम सॉरी तारा, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ है भी नहीं ना। तो शादी का इस बात से क्या संबंध है? तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने दीपक से शादी की होती तो आज सोसाइटी मुझे या तो उनकी विधवा का दर्जा देती या उस पत्नी का जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है। कागज का टुकड़ा क्या मेरे दुख को कम या ज्यादा कर सकता है? क्या फेरे ले लेने से या बीवी बन जाने से ही दुख होता है? प्रेमिका का दुख क्या दुख नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है, रिश्ते क्या शादी की वजह से ही टिकते हैं? कमिटमेंट का क्या कोई मतलब नहीं होता? रिश्ते की गहराई क्या दो लोगों को जोड़कर नहीं रख सकती? क्या एक सिग्नेचर, एक कागज का टुकड़ा किसी आदमी के वादे, उसकी जुबान से ज्यादा वजन रखता है? तारा देखो, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दीपक साहब के चले जाने के बाद या जब वो तुमसे दूर हो गए हैं, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ एक खालीपन आ गया होगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान उसको भर दे या उनकी जगह ले ले? दीपक के जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो खालीपन आया है वो कभी नहीं भरा जा सकता पोपो। दीपक एक सच्चाई है, एक हकीकत, वो जिनकी बाहों में जाकर मैं सारी दुनिया को भूल जाती थी। वो यादें, वो इच्छाएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मेरे साथ ही जाएंगी। वो मैं मानता हूं तारा, लेकिन क्या पोपो? लेकिन सोचो कोई और भी ऐसा हो जो तुम्हें उतना ही प्यार करे, तुम्हें उतनी ही इज्जत दे, अपना सुख दुख तुम्हारे साथ बांटे, तुम्हें अपने बाहों में भर के रखे, तुम्हें सहारा दे, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दे। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है पोपो। क्यों नहीं है तारा, क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि मैं उसे उतना प्यार नहीं दे पाऊंगी और किसी के प्यार की कदर ना करना ये ठीक नहीं है। तारा, तुम उसे उतना प्यार करो या ना करो, इसकी परवाह किए बगैर वो तुमको चाहता रहे, सारी जिंदगी प्यार करता रहे, तो भी नहीं? पोपो, मैं चलता हूं तारा, आई एम सॉरी।
कौन? पोपो, तुम कहना क्या चाहते थे और क्यों? भूल जाओ इसे पोपो, वरना इस आग में तुम झुलस जाओगी। मेरा यहां से चले जाना ही ठीक रहेगा। यहां तुम्हारे सामने रहकर मैं तुम्हें और कंफ्यूज नहीं कर सकती। काश काश ये सब झूठ होता पोपो। तारा, तारा, व्हाट अ सरप्राइज! कितने दिनों बाद दिखी हो। कहाँ से आ रही हो तुम? सांस ले लूं शीना, लगता है अब और सहन करना बहुत मुश्किल होगा। ये माहौल मुझे तोड़ के ही दम लेगा। क्या हुआ तारा? क्या बताऊं शीना, मेरी बाकी प्रॉब्लम्स के आगे ये कुछ नहीं है, लेकिन जहां से शुरू हुई थी वहीं लौट आई हूं। जब तक और इंतजाम नहीं होता मुझे तेरे ही घर पे रुकना पड़ेगा। क्यों? मेरा मतलब है रहो, लेकिन बात क्या है? कुछ तारा, कुछ बोल तो सही, कुछ हुआ है क्या? हाँ शीना, कुछ ऐसा ही हुआ है जो मेरे संभालने से नहीं संभलेगा। वो पोपो है ना, लगता है वो मुझसे प्यार करने लगा है। He is infatuated to me। क्या? हाँ। उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं था। He is too decent, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना कहे समझी जा सकती है। कैसी बातें? शीना, पोपो की उम्र अभी बहुत छोटी है। इस उम्र में इंसान का दिल काला नहीं होता, वो स्वार्थी नहीं होता। बेशक हम उससे 5-6 साल ही बड़े हैं, लेकिन इन्हीं 5-6 सालों में इंसान जवानी के दायरे से निकलकर अडल्टहुड में पहुंचता है, और इन्हीं सालों में वो दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उल्टे सीधे तरीके अपनाना सीखता है। इन चीजों ने अभी तक पोपो को छुआ तक नहीं है। वो अभी नहीं जानता कि दिल की बात को दूसरों से कैसे छुपाया जाए। उसने अपने आसपास झूठ की दीवारें नहीं खड़ी की हैं। उसे अभी सीखना है कि कैसे दिल में कुछ और तो जुबान से कुछ और निकाला जाए। He's not learned to manipulate as yet। से बात करते वक्त मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब बातें करते वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। उसके इनोसेंट चेहरे पे वो आंखें मानो आईना जिसमें उसके दिल की बात साफ साफ दिख रही थी। मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी, अपना फ्यूचर बांधने के लिए बेताब था। तो इसमें गलत क्या है तारा? शीना, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ तारा। अगर पोपो तुमसे सही में प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है तो चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर जाओ, वो हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। और अगर उसे ये पता चल गया कि उसके प्यार की कोई मंजिल नहीं है तो वो टूट जाएगा और दुखी हो जाएगा। तारा, तो मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकती हूँ? God knows। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये होगी तारा, तुम उससे मिलो और समझाओ। उसे कहो कि वो अपना सारा ध्यान दूसरी बातों में लगाए। ऐसा कोई काम करे जिसमें उसकी सारी एनर्जी लग जाए और उसे तुम्हारे बारे में सोचने की ताकत ही ना हो, फुर्सत ही ना मिले। क्यों पोपो, क्यों? बेवकूफ की तरह तारा के सामने अपने दिल की बात कहने की जरूरत क्या थी? और ये बात तुम्हारे दिल में आई कैसे यार? इडियट हो तुम, बेवकूफ। जानते हो, अगर इस हरकत से तारा नाराज हो गई तो जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तारा मेरी बात का असली मतलब समझ पाई होगी। अरे जाने दो पोपो, जाने दो। अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो तुम ये समझ लेते कि तारा तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है तुमसे, और तुम्हारी तरह बेवकूफ तो वो बिल्कुल नहीं है। ओह गॉड,
ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? और अगर अब तारा ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? अब क्या होगा? ओ तारा, मैं अब क्या करूं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं करना चाहिए था।